माइक टेस्ट करेंगे क्या? करेंगे। नमस्कार श्रोताओं, आज इनसे मिले कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है ललित कला अकादमी के सचिव रजनीश हर्ष को। कैसा लग रहा है रजनीश जी यहाँ कर आपको? यहाँ के मुझे बहुत ही एक सुखद अनुभव हुआ है कि आज आकाशवाणी केंद्र ने मुझे बुलाया और इनसे मिलकर मुझे ये लगा कि मेरा संदेश जो कि मैं कहना चाहता हूँ सभी कलाकारों से, सभी बंधुओं से, वो इसके माध्यम से ठीक है, मैं कह पाऊँगा। चलिए हो गया टेस्ट। वेरी गुड। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम है इनसे मिलिए। हर सोमवार को आप हमारा ये कार्यक्रम सुनते हैं और मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अनुभव है किसी न किसी कला का। आज हमने कोशिश की है कि एक बार फिर हम आपको रूबरू कराएं एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से जिनका नाम है रजनीश हर्ष। जी हाँ, नाम इतना खूबसूरत और जिस नाम के साथ हर्ष जुड़ा है तो आप मान सकते हैं कि हमें हर्ष है उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने पर। सबसे पहले तो हम रजनीश जी आपको कहते हैं नमस्कार और स्वागत। नमस्कार जी। रजनीश जी के बारे में श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा राजस्थान कलाकारों की दृष्टि से बहुत 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 सर्वोत्तम है। यूँ कहिए कि कण कण में कलाकार है। बस ज़रूरत है कि हम उन कलाकारों को ढूंढें, परखें, उन्हें उचित मार्गदर्शन दें, उन्हें उचित उचित अवसर दें जिससे कि उनकी कला को पंख लग जाए। बहुत से कलाकार हैं, बहुत से कलाकार प्यार पाने में उनका भविष्य अच्छा हो जाता है, बहुत से कलाकारों कहीं पीछे अंधेरे में खो भी जाते हैं। चलिए, ललित कला अकादमी एक ऐसी संस्था है जो कलाकारों को फिर से एक नया जीवन देती है, अपनी कला प्रदर्शन का मौका देती है। तो हम जिनकी बात आज कर रहे हैं रजनीश हर्ष जी की, तो हम बता दें श्रोताओं कि आप कलाकार हैं, यानी कि चित्रकला में आप एक बड़ा नाम है। और चित्रकला की बात करें तो जो भी कल्पनाएं एक व्यक्ति के मन में उफन जाती हैं उन्हें कैनवस पर उतारना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये कलाकार हैं जो अपनी चित्रकला से बहुत सी सोई हुई चीज़ों को भी उनके अंदर जान फूंक देते हैं। तो रजनीश जी, हम सबसे पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि आप चित्रकला से संबंध रखते हैं। कैसे मन आया आपका कि कुछ पेंट किया जाए, कुछ कैनवस पर ऐसा उतारा जाए? क्या घर में ही आपके ये माहौल था या आपकी ये खुद की स्वयं की रुचि बचपन से जागी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ रेशमा जी कि आपने मुझे बुलाया और मेरे अंतर्मन को झकझोरने की यहाँ पर जो कवायद चल रही है उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म राजस्थान के बीकानेर ज़िले के अंदर हुआ था। मेरे मदर और फादर दोनों ही गवर्नमेंट पे रहे हुए हैं कर्मचारी। उसी के तहत मेरे को अपने जीवन के जो बचपन के जो 5 साल थे वो कोलायत ज़िले के अंदर बिताने पड़े थे। कोलायत तहसील है जो कि बहुत ही रेत से भरी हुई और वहाँ पर है। तो जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ रेत के टिलों पर हम कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, क्योंकि ये कला हमें विरासत में मिली नहीं, लेकिन मन के अंदर ऐसे भाव उमड़ते रहते थे, ये करें वो करें। अब उस वक्त कैनवास कलर का नॉलेज नहीं, तो हम रेत के अंदर कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। क्या बात। और फिर उसको देखते खुश होते, कभी रेत के महल भी बनाते, टिले भी बनाते। अब ये नहीं पता कि इस चीज़ को आगे जाके कला का नाम दिया जाएगा, जी। ये हमें मालूम नहीं था। फिर किस उम्र से आपने चित्रकला शुरू की? चित्रकला मैंने 15 ईयर्स का था, जी। तब से मैंने इसके अंदर रुचि दिखाना शुरू किया था। हालांकि पेरेंट्स तो चाहते थे कि कोई और सब्जेक्ट ले जी। और किसी और में जाए, लेकिन मेरा मन संगीत और चित्रों में ही रमा बसा हुआ था बचपन से, जी। तो मैंने इसी को ही अपना माध्यम चुना था। जी, क्या बात है। अब देखिए, राजस्थान में आपने धूरों की बात की, उस रेत रेगिस्तान की बात की, जिसके लिए न जाने कितनी मीलों से लोग, सैलानी, फिल्मकार हमारे राजस्थान आते हैं, अपने कैमरे में उतारते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर बन पड़ता है। तो शायद वही रेत आपकी प्रेरणा रही, है ना? हाँ, ये कह सकता हूँ कि जी। रेत में बनाए हुए वो चित्र
जो आज मैं अपने कैनवास पे बना रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और किस तरह से बचपन में हम अपने पैर के ऊपर एक घर बनाते थे, कितना अफ़सोस होता था जब वो टूट जाता था, लेकिन फिर भी कल्पना शक्ति तो थी ना, बस वो है ना? कल्पना शक्ति वहीं से थी, खेल जी, खेल में ही बहुत कुछ सीखा था उस जी, वक्त। जी, लेकिन ये पता नहीं था ना कि इसकी क्या होगा, कैसे होगा। ये तो फिर एकेडमिक नॉलेज लेने के बाद पता चला जी। कि बताएँ आपने इस अपनी कैसे फिर कर बाकी सकते की हैं। शिक्षा, दीक्षा कहाँ से ली? किस तरह से आप एक बहुत मंझे हुए कलाकार के रूप में उभरे? मैं 15 इयर्स का था तब मैंने 12th की थी। 12th करने के बाद मैं रा- राजस्थान में जयपुर में आया था और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अपना एडमिशन लिया था। जी, एडमिशन लेने के टाइम बहुत कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हमें, जी, लेकिन फिर भी एडमिशन हुआ और हमने यहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी की थी मैंने। यहाँ शिक्षण लेने के बाद मैंने देखा कि आर्ट जो है वो अपने आप में एक ऐसी कला है जो मानव का विकास करती है। जी, मानव का सर्वांगीण विकास इसी कला से ही होता है। जी, क्योंकि जब तक हम अच्छे से नहीं देखेंगे तो हम अच्छे से बना नहीं पाएंगे। अच्छी सोच नहीं रखेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कला एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि हर मनुष्य को किसी न किसी चीज़ की कला में रुचि रखनी चाहिए। क्योंकि अगर वो रुचि रखेगा तो उसका विकास होगा, जी, उसका बुद्धि का विकास होगा, उसका देखने का विकास होगा, उसकी सोच का विकास होगा, उसकी मन का विकास होगा। जी, एक सुंदर मन लेकर ही वो रहेगा हमेशा। जी, तो उसके बाद मैं शांति निकेतन भी गया, वहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया था। वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का परिदृश्य देखा, वहाँ का सब कुछ देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं रह जाऊँ, जी, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पेड़ों में, इन्हीं पहाड़ों में ही जी, रहूँ, मैं वहीं काम करूँ जी, अपना। कुछ ऐसा करने का मन किया, तो मैंने वहाँ पर भी बहुत टाइम तक अपना समय व्यतीत किया। जी, उस समय के बाद फिर जैसा कि ये है कि कलाकारों को राजस्थान में अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भी है और कुछ कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं भी मिला है। उस चक्कर में मैं जब जयपुर में आया तो मैंने यहाँ पर एक स्कूल के अंदर आर्ट टीचर का काम किया था। जी, आर्ट टीचर का काम करते करते मुझे लगा कि नहीं, मैं बंद जाऊँगा। बच्चों को तो सिखा रहा हूँ लेकिन मैं खुद जी, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं नाथद्वारा चला गया जी, और वहाँ की पिछवाइयों से मैं बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो पिछवाई का काम सीखने के लिए मैं नाथद्वारा चला गया। नाथद्वारा में मैंने एमए किया, फिर जी, वहाँ से एक और डिग्री ली इसी चित्रकला के अंदर। वहाँ पर काम सीखा मैंने, श्रीनाथ जी वाला काम भी सीखा। मुझे पता नहीं ये था कि ये चीज़ होती है कि मैं इसको भी करके देखूं, ये चीज़ होती है तो मैं इसको भी करके जी, देखूं। तभी तो आप अच्छे कलाकार हैं। तो हर चीज़ में मैंने अपनी आजमाइश की है। जी, इवन तक कि मैंने जैसे कि फिटकरी के ऊपर गणेश जी को कुरेद के गणेश भी बनाया अच्छा, कि इको फ्रेंडली है। गणेश चतुर्थी आ रही थी तो इको फ्रेंडली गणेश को बनाओ जी, 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 ताकि तालाब और में कहीं पर भी विसर्जित करो तो वो फ्री हो बहुत सके। अच्छा जबकि आपने मैंने कहा। जी, चित्रकला से हूँ, मूर्तिकला से लेकिन नहीं था, फिर भी लेकिन फिर भी हाँ, किया फिर था भी बहुत सी उसको। चीज़ें, भाई क्रिएटिव माइंड है तो वो ऐसा ही नहीं कि वो एक ही कला पे महदूद रहता है ना? देखो जैसा कि मैंने जी, कहा ना कि विकास होना चाहिए आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपकी जी, चेतना का। आप हर चीज़ में कला ढूंढ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो पेंटिंग्स होती हैं, उनमें ज़्यादा क्या होता है? प्रकृति या प्रेम या श्रृंगार? किस रस पर आपका ज़्यादा केंद्रित होती हैं आपकी पेंटिंग्स? मेरी पेंटिंग्स प्रकृति प्रेम से रिलेटेड होती है और जितने भी ट्राइबल्स हैं, जी, ट्राइबल आर्ट जैसे कि फोक आर्ट जिसको बोलते हैं, उनको लेकर होती है। जी, और जैसे कि अभी नवाचार के अंदर मैंने अपने पेंटिंग के अंदर ट्राइबल के साथ साथ पुराने जितने भी फॉर्म हैं, चित्र हैं या जैसे कि कागज़ हैं, उनको भी लिया है। और अपनी कला जर्नी के टाइम पीरियड में मैंने जितने देखे हैं चेहरे बदलते, जी, क्योंकि एक गीत भी है कि आईना कुछ नहीं कहता है, चेहरे बदल जाते हैं। जी, तो मैंने बहुत से चेहरे बदलते देखे थे। जी, तो मैंने उसी को ही अपना कला माध्यम चुना और अपने पेंटिंग्स के अंदर चेहरों को अलग अलग भावों में अलग अलग चित्रण किया है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये बताइए कि अभी वर्तमान में आप ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी हैं, तो किस तरह का प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अ, किस तरह का प्लेटफॉर्म ललित कला अकादमी, हज़ारों आर्टिस्ट हैं जो आपकी एकेडमी की ओर देखते हैं अपने आर्ट और अपनी कला को प्रोत्साहन के लिए,
तो आप बताइए कुछ कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने प्लान किए हैं? देखिए, ललित कला अकादमी शुरू से ही, और कला संस्कृति डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो शुरू से ही राजस्थान का जो है, उसने हमेशा आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देने के लिए ही कार्य किया है और प्रोत्साहन देते भी रहे हैं। अब चूंकि कुछ कलाकारों का कहना होता है कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो जो कलाकार अचीव करता है या जो कलाकार हमारे पास पहुँचता है, तो हम उसको निराश नहीं लौटाते। जी। और जैसे कि स्टेट एग्जीबिशंस होती हैं, तो ऑल ओवर स्टेट के जितने भी कलाकार हैं उनको इनविटेशन भेजा जाता है, उनको सूचनाएं भिजवाई जाती है। अब ठीक है, कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से किसी के पास सूचना नहीं पहुंचती है, वो बात अलग है। बाकी सबको ये किया जाता है ताकि स्टेट के अंदर सब आर्टिस्ट करें। जी। और ललित कला अकादमी का एक सबसे बड़ा काम होता है कला मेला, जी। जिसमें सभी स्टेट के लोगों को, सभी स्टेट के कलाकारों को बुलाया जाता है, उनके ग्रुप को इनवाइट किया जाता है कि वो यहाँ आए और अपनी शॉप लगाए और अपनी कला को सबको दिखाए, और वो बहुत वृहद स्तर पर होता है उसका कार्य। उसके अलावा ललित कला अकादमी आदान प्रदान योजना के तहत भी कार्य करता है कि जैसे कुछ बाहर के आर्टिस्टों को राजस्थान में बुलाएं और राजस्थान के आर्टिस्टों को उनकी जगह भेजें। क्या बात है जी। फॉरेन से भी हम बुलाते हैं, विदेशी आर्टिस्टों को भी बुलाते हैं जी। कि वो यहाँ आके अपनी कला का विस्तार करे, दिखाए, बताए, जिससे कि लोगों को पता चले कि वर्तमान में क्या हो रहा है कला के जी। अंतर्गत। जी। और यहाँ के कलाकारों को भी वहाँ एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो वहाँ पर भी जाके देखें और उसकी वहाँ की संस्कृति को देखें, उसकी कला को देखें। जी। तो इस तरह के ललित कला अकादमी कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी निरंतर। अच्छा, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि आपको कला यानी पेंटिंग का तो शौक है ही, गीत भी आपको बहुत प्रभावित करते हैं, तो क्या आप गाते भी हैं? नहीं, गाते नहीं हूँ, मुझे सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। और उन गीतों कौन को सा मैं म्यूजिक अपने आप पसंद करते हैं? राजस्थानी गीत, संगीत, फोक म्यूजिक, क्या पसंद करते फोक हैं? भी है, राजस्थानी फोक संगीत भी है, और उसके साथ साथ पुराने जो गीत हैं फिल्मी। फिल्म के, जो इम्प्रेशन वो देते हैं कि आपको कुछ सीखने के लिए। जी। जैसे जैसे? कि एक है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, वो गाना अच्छा, ये मुझे बताइए पसंद कि आप की जो हम सुन रहे हैं आपका इंटरव्यू, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा पा रहे हैं कि आपने संघर्ष भी किया है, और आप ये भी पा रहे हैं कि आपके लिए सफलता या शीर्ष पर पहुंचने में बहुत आसान राह नहीं रही होगी। तो आपको क्या लगता है, संघर्ष जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए वाकई ज़रूरी है? और वो कलाकार जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कम कलाकार होते हैं जो पूरी पहचान बना पाते हैं या जिन्हें अपनी कला का पूरा पूरा लाभ मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि संघर्ष हर जीवन में होता है, हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। जी। मैंने भी संघर्ष बहुत किया है, मैंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना किया है जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसा सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर संघर्ष के बाद मुझे एक पॉजिटिव वेव मिली जी। और कुछ सीखने को मिला कि मैं कहाँ नकारा हुआ हूँ, किस लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, मुझे और क्या करना चाहिए। मैं अभी भी आप लोगों के माध्यम से कलाकारों को यही संदेश दूंगा कि संघर्ष है, उससे घबराओ मत, उसी को ही अपना मोटिव बनाओ और आगे बढ़ो। जी। क्या कितना बात भी बड़ा किला हो, वो हमेशा फतेह किया ही जाएगा। जी, क्या बात है। और आपने पेंटिंग्स में ये बताया कि आपने प्रकृति से आपको प्रेम है। हाँ। और कोई अलग तरह की पेंटिंग्स आपने की हैं, उनके बारे में भी बताइए। और कोई तो ऐसी कोई पेंटिंग्स नहीं है। हाँ, हर पेंटिंग्स में मेरा प्रकृति और प्रेम से संबंधित ही काम रहा है। जी। मैं उसी को लेके, नेचर के साथ जितना रहोगे, मैं कहता हूँ कलाकार उतना ही निखरेगा, जी। क्योंकि प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है। जी। आपकी पेंटिंग्स को जब लोग देखते हैं तो किस तरह के रिएक्शंस आपको सुनने को मिलते हैं? अभी तक तो इतना कुछ गलत रिएक्शन मुझे मिला नहीं है। नहीं, हम गलत इरादे से पूछ भी नहीं रहे, हम तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि हम सुनना चाहते नहीं, हैं कि अच्छा किस तरह लगा। से लोग तारीफ करते हैं आपकी। तारीफ भी करते हैं और अच्छा भी लगता है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पेंटिंग्स उनको उनके अतीत में याद दिलाई देती है कि हम भी ऐसा कुछ किया करते थे। जी। जी। क्या बात है। मतलब कुल मिला के आप बीकानेर के हैं, और हमें ये पता है ये बात कि या तो बीकानेर की गुजिया मशहूर है या बीकानेर के आर्टिस्ट बहुत प्रसिद्ध हैं। आप ही नहीं, बहुत से ढेरों आर्टिस्ट हैं जिन्हें बीकानेर आकाशवाणी में भी रिकॉर्ड किया गया है, और जयपुर आकाशवाणी तक आप जैसे आर्टिस्ट पहुंचते हैं। तो हमारी ये जो संस्कृति रूपी मंदिर है आकाशवाणी, इसमें आप जैसे कलाकार आते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो बहुत लोग आपको सुनते हैं। बताइए, जो अब नई जनरेशन है और वो पेंटिंग कर रही हैं,
तो उनमें कौन से ऐसे मूल तत्व होने चाहिए कि वो एक अच्छा चित्रकला की दृष्टि से वो और उभर पाए, एक देखिए अच्छा आर्टिस्ट बन कि पाए? मैंने जैसे पहले भी अभी जिक्र किया कि आज के युवा कलाकार हैं, उनमें सबसे मेन चीज़ एक वो भी देखने को मिल रही है कि वो ये देखते हैं कि हमने 10 पेंटिंग, 5 पेंटिंग, 15 पेंटिंग से ऐसा कुछ थोड़ा बहुत काम कर गया साल 2 साल, और उनको एक अवार्ड मिल जाए या अवार्ड मिल गया, जी तो वो अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि हम कलाकार हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कला कभी रुकती नहीं है। आप अपने बुद्धि का, अपनी चेतना का, अपने मन का विकास करो। आप अपनी कला को अपने आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जाओगे। आपको किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी। कलाकार का, जैसे कि बताया कि कलाकार का नाम इतना मत नहीं होना चाहिए, उसकी कला होनी चाहिए। जी अगर आपकी कला है तो उसका नाम अपने आप होगा, उसको बनाने वाले की पहुंच अपने आप पूछी जाएगी। जी क्योंकि कलाकार प्रमुख नहीं है मेरी नज़र में। कलाकार की जगह उसकी कला प्रमुख होनी चाहिए, उसकी आर्ट प्रमुख होनी चाहिए, जो मेन काम है उसका। जी नाम तो आज है कल नहीं है, लेकिन पेंटिंग उसकी रहेगी। जी जैसे कि हमारे बहुत से ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो आज दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी कला, उनकी पेंटिंग आज भी देख कर ही बता सकते हैं ये इस आदमी की है। जी। आपको कौन से वो बड़े आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद हैं? आर्टिस्ट तो वैसे ग्रेट आर्टिस्ट सारे ही अच्छे हैं। जी मूलतः जैसे कि एम.एफ. हुसैन है, रज़ा है, सुजा है, इन सब की पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रेरणादायक लगती है। जी। तो श्रोताओं, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम रूबरू हुए रजनीश हर्ष जी से, और हम आपको बता दें कि आप ललित कला अकादमी के वर्तमान में सचिव पद पर हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कलाकार हैं, और कितनी खूबसूरती से, संजीदगी से इन्होंने अपना सफ़र जो तय किया अब तक, और जो जीवन का फ़लसफ़ा और निचोड़ इन्होंने निकाला, और किस तरह से प्रकृति प्रेम को अपनी चित्रकला में परिलक्षित किया, वाकई आप की हर बात तारीफ़ के काबिल है। रजनीश जी, जी, शुक्रिया। आपको हम आकाशवाणी मंच की ओर से देते हैं बहुत सी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जी, कुछ धन्यवाद। कहना चाहते हैं? आपकी होठ नहीं नहीं, जी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ वैसे कि आपके माध्यम से कि कला हमेशा जीवित रहेगी, और कलाकार भी जीवित रहेगा अगर वो अच्छी कला कर पाएगा तो। जी, बहुत अच्छे। और आपने बहुत अच्छा एक गीत का जिक्र किया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हम श्रोताओं को ये गीत सुनाएं और विदा लें। उससे पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए के प्रस्तुतकर्ता थे रामजी लाल मीणा। और अब लुत्फ उठाइए इस गीत का, और दे दीजिए हमें अनुमति। लगा देना 2-4 लाइन, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम। वेरी गुड बेटा जी जी, Thank विश यू you. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बहुत अच्छा सोबर, आपका क्या मन सच्चा है, अच्छा है तो देखो, मन की बात ऐसा ना कि आर्टिस्ट मुझे पसंद ही इसलिए बस। क्योंकि आप लोग ना ज़्यादातर आर्टिस्ट बहुत बहुत अच्छे होते Free होते हैं हम, हाँ, दिमाग से एकदम मैनिपुलेटिव, free होते हैं। कैलकुलेटिव, हाँ, नहीं, ऐसा आप लोग इन सब से बहुत दूर होते हो।